हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न रहा कि किसी किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें सिद्ध करना है कि 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना होता है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में जो जो दिया है उसे उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा वेग स्थिरांक समय तथा अर्ध आयुकाल, तो इसमें हमारा दिया गया है अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। अर्थात तो 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय टी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% पूर्ण होने में लगा समय टी है। माना अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हो तो 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय टी मान लिए। तो अर्थात हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जब वेग स्थिरांक निकालना हो तो ए तथा टी और में संबंध जानते हैं कि के बराबर हमारा होता है 2.303 बटा के हमारा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर ए बटा के ए माइनस यक्स, यही होता है हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा समय में संबंध। तो यहाँ पर के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2.303 अब बटा के टी माने थे समय 99% पूर्ण होने में समय लगा टी लॉग 10 के पावर यहाँ पर ए का मान हम सदैव 100 अर्थात 100 लेते हैं और यहाँ पर ए माइनस एक्स अर्थात यहाँ पर 100 माइनस 99.9 अर्थात हमारा 0.1 आएगा यहाँ पर ए माइनस यक्स का। तो यहाँ पर 100 रखेंगे माइनस 99.9। तो इस प्रकार हमारा के बराबर आ जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर 100 बटा के 0.1 इतना हो गया। अब 0.1 में से हम दशमलव को हटाएंगे, तो यदि हम दशमलव को हटाएंगे तो हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर हमारा ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 क्योंकि हमारा यहाँ पर 100 बट 1000 हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्योंकि 100 बटा में 0.1 है, तो इसके बराबर हम यहाँ पर 100 बटा के 1 बटा के 10 करेंगे अर्थात 10 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 1000 हो गया। अब 1000 को हम पावर में बदलेंगे तो के बराबर हमारा हो जाएगा 2.303 बटा के टी लॉग 10 के पावर हमारा हो जाएगा। अब इसको भी 10 के पावर में बदलेंगे तो लॉग 10 के पावर 3 हो जाएगा। 1000 को
10 के क्यूब लिख सकते हैं, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। तो ये है हमारा 10 के पावर 3 है, तो ये 3 हमारा आगे आ जाता है। लॉग का नियम होता है कि जब 10 के पावर 10 हो के पावर और कोई दिया गया हो तो वो आगे आ जाता है लॉग के। तो 2.303 टी हमारा 3 लॉग 10 के पावर 10 हो जाएगा इतना। अब के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2.303 बटा के टी और 3 गुणे 1 लॉग 10 के पावर, यहाँ पर लॉग 10 के पावर 10 का मान हमारा 1 होता है, सदैव 1 होता है लॉग 10 के पावर 10 का मान, या लॉग 100 के पावर 100 का मान जितना हो जाएगा उतना हमारा मान, जितना आधार रहेगा और जितना घात रहेगा दोनों आपस में बराबर है तो उसका मान 1 होगा। तो इस प्रकार हमारा इतना गया, तो के बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर के बराबर 2.303 बटा के टी इंटू 3, ये इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमारा यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी और वेग स्थिरांक में हमारा संबंध निकल गया है। अब अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, यह सिद्ध करने के लिए अर्ध आयुकाल और वेग स्थिरांक में हमें संबंध चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए हमारा हो जाएगा वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध हम जानते हैं कि के बराबर 0.693 बटा के हमारा टी हाफ होता है। तो टी हाफ और ये इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, ये हमारा फार्मूला ही होता है। तो इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि हमारा LHS, दोनों में LHS के है, अर्थात दोनों आपस में बराबर है, तो इनका RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.303 अब बटा के हमारा टी इंटू 3 बराबर 0.693 बटा के टी हाफ आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके टी और टी हाफ में संबंध स्थापित करेंगे। तो ये हमारा 2.303 गुणे 3 है और ये हमारा 0.693 बटा के टी हाफ है। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 2.303 गुणे 3 हो जाएगा इतना। अब हम इसमें टी को इसके स्थान पर भेजेंगे तथा 0.693 को बटा में भेजेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.693 बराबर टी बटा के टी हाफ हो जाएगा। इस प्रकार इतना हमारा टी बटा के टी हाफ बराबर हो जाएगा। अब 2.303 क्रॉस 3 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर भी हमारे 3 अंक पर दशमलव है जबकि नीचे भी हमारा 3 अंक पर दशमलव है, तो दोनों में समान स्थानों पर दशमलव है अर्थात दशमलव निरस्त हो जाएगा। तो ये हमारा 2303 गुणे 3 हो जाएगा बटा के हमारा 693 बटा के टी हाफ हो जाएगा। तो अब हम 2303 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 जा, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9 हो जाएगा और 3 में 0 का करेंगे तो 0 और 3 में 3 का करेंगे तो 9 और 6 अब बटा के हमारा 693 बराबर टी बटा के टी हाफ इतना हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो 6909 है 09 वो 69 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 9 है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये जो हमारा 6909 बटा के 693 अर्थात 6909 बटा के 693 जो आया है वो हमारे लगभग, ये जो 6903 इसमें हम यदि 693 का भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9.69696 इतना
बराबर हमारा टी बटा के टी हाफ आएगा, जिसे हम 10 के बराबर मान सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 6 9, यहाँ पर भी 6 9, यहाँ पर 0 9 है, जबकि यहाँ पर 3 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो 6909 है वो लगभग हमारे 6930 के बराबर है। अर्थात इतना हम कर लेंगे तो हमारा 6930 अब बटा के हमारा 693 हो जाएगा। तो इससे हमारे इसका मान 10 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा जो है वो लगभग 9.96969696 के बराबर आता चला जाएगा। तो इसे हम 10 मान सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टी बटा के टी हाफ, तो इससे हमें टी बराबर पता, इससे हमें टी हाफ का इधर गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा टी बराबर आ जाएगा 10 टी हाफ। ये हमारा टी बराबर 10 टी हाफ। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय यहाँ पर अर्ध आयुकाल का 10 गुना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इससे स्पष्ट होता है कि, लिखेंगे इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। लगा समय अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। 10 गुना होता या है। तो ये हमारा टी जो माने थे वो 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए होने में लगा समय टी बराबर माने थे। तो इससे हमारा स्पष्ट होता है कि जो टी है 99.9% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, जो हमारे क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर दिया गया था हमारा प्रश्न कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का 99.9% पूर्ण होने में लगा समय और आयुकाल का 10 गुना होता है। तो यह हमारा सिद्ध हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।